जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। आज की वीडियो में जानेंगे आप हरियाली तीज की संपूर्ण जानकारी। हरियाली तीज कब है, 14 या 15 को, तो जानेंगे इस वीडियो में। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का जो है विशेष महत्व होता है और पंचांग के अनुसार ये पर्व जो होता है सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर रखा जाता है। हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही पावन और मंगलकारी पर्व है। विशेष रूप से ये पर्व जो होता है सुहागिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। और ये पर्व श्रावण मास भी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और वहीं भगवान शिव माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि 14 अगस्त शाम को 6:46 से शुरू होगी और 15 अगस्त को शाम के 5:28 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि को मानते हैं, इसलिए ये पर्व जो होगा 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु, परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अविवाहित कन्या को मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 बार जन्म लेने के बाद 108वें जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था और हरियाली तीज व्रत के पुण्य फल का उदय होने पर सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। और आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है वह भी रख सकती हैं तथा कुछ लड़कियां अच्छा पति पाने की चाह में भी इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है और कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। हरे हरे रंग के श्रृंगार किए जाते हैं और मेहंदी झूला झूलने का भी रिवाज है। अब सुनेंगे आप कथा। तो हरियाली तीज के दिन कथा सुनी जाती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश जी को प्रणाम शुरू करते हैं हरियाली तीज के दिन सुने जाने वाली कथा। जब भगवान शिव की तपस्या कामदेव ने भंग की तो शिवजी ने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना से माता पार्वती अप्रसन्न होकर स्वर्ण गौरी की आराधना में लीन हो गई और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन माता पार्वती को प्रसन्न किया और उन्हें अखंड सौभाग्य के साथ पुत्र रत्न गणेश की प्राप्ति का वरदान दिया। तभी से पृथ्वी लोक पर हरियाली तीज का ये पर्व अखंड सौभाग्य और संतान सुख और पारिवारिक मंगल कामना के लिए व्रत जो है किया जाता है। इस कथा को सुनकर महिलाएं भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसा अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला वैसे ही सौभाग्य हर सुहागिन महिला को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की भी आराधना करती हैं। प्रकृति का स्वागत। तो ये त्योहार जो होता है सावन की हरियाली और मानसून के आगमन की
खुशी में मनाया जाता है और इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं और लोकगीत भी गाती हैं। हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो सूर्यास्त के समय शिव जी के सामने कपूर का टुकड़ा लें और 7 साबुत लौंग रखकर आपसी समझ और सुख शांति की कामना करें। माता पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को हरी चूड़ियाँ, मेहंदी और वस्त्र का दान करें। पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए प्रदोष काल में शिव पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव जी को पीले और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करके पार्वती चालीसा का पाठ करें। सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को घर में बनी खीर या मालपुए का भोग लगाएं। तो ये थी छोटी सी जानकारी और छोटी सी वीडियो में आपको लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।